सबर तो कर, स्टोरी सुना रहा है वो यार, स्टोरी सुना रहा है वो यार, वो सुना रहा है स्टोरी यार। अली की तरफ देख के बोलो, टिक्की की तरफ सुन लेते हैं उसको। भौंका तो भागते हैं, सुनते नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? इतने दिनों बाद मुलाकात यार, कहाँ गायब थे आप लोग? जल्दी मिला करो यार। तो पिछले 6 महीने से हम घरों में बंद थे, तो जैसे मुझे मौका मिला तो मुझे लगा कि मुझे ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ मेरा दिल लगता है। तो ये कहानी है मेरे लाहौर टूर की और शुरू होती है हफ्ते के उस दिन से जिस दिन मैंने लाहौर जाने का इरादा किया था। तो सबसे पहले था मिशन बहाली शक्ल। तो अब अपने बाल में खुद काटता हूँ। इसकी 2 रीज़न है, एक तो पैसे बचते हैं और दूसरा ख़राब कर जाए तो बंदा खुद को बुरा कह सकता है, बार्बर पर गुस्सा नहीं किया जा सकता। बाल काटने के बाद मैंने अपना साजो सामान बांधा, ट्रिमर को जराब के अंदर रखा ताकि वो रास्ते में आने वाले झटकों का मुकाबला कर सके। मेरे बैग पैक थे, इरादे मजबूत थे, लेकिन बस मुझे छोड़कर जल्दी चली गई। या शायद मैं थोड़ा सा लेट हो गया था, लेकिन बस को तो इंतजार करना चाहिए। थैंक यू। लेट हो गए और 1 घंटा लेट की टिकट मिली है। लेट हो गए, तेरी वजह से लेट हुआ है। मेरी वजह से कहाँ से लेट हुई? अब कब की? हम इस बंदे की वजह से लेट हुए हैं। मैं वेटिंग रूम में बैठकर आपको बताना चाहता था कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, लेकिन मैं कैमरे की तरफ देखता तो लोग मेरी तरफ देखते थे, मैं उनकी तरफ देखता तो वो दूसरी तरफ देखने लग जाते थे, मैं फिर कैमरे की तरफ देखता तो वो फिर मेरी तरफ देखते थे। थोड़ी देर तो हमने ये गेम खेली, उसके बाद सीन ऑकवर्ड हो गया था। सफ़र चूँकि मैंने बिलाल ट्रैवल से किया तो मैं उनको अपनी कीमती आरा से आगाह करना चाहूँगा। तो बिलाल ट्रैवल्स वाले, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? सफ़र मेरा ज़्यादा बुरा नहीं था, लेकिन अगर आप कुछ खाने के लिए दे देते तो बेहतर था। और यार ये जो स्क्रीन लगी है इसमें फिल्में थोड़ी अच्छी कर दो। और ये ब्लो इश्तिहार वाली लाइटें कौन लगाता है? और विंडो सीट लेने का क्या फ़ायदा जब बाहर से बादल ही नज़र नहीं आने। हाँ, लेकिन स्लो मोशन में बाहर का व्यू ठीक लगता है। लेकिन जैसे ही बस लाहौर में दाखिल हुई तो सब कुछ ठीक हो गया था। कहते हैं ना, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। मैं उस जगह पहुंच चुका था जहां मैं जाने के लिए पिछले 8 महीने से बेताब था, बहुत बेताब था। और जिसको नहीं पता, मैं पिछले 5 साल से लाहौर में ही रह रहा था। और ये वाले मेरे 5 साल बाय फार मेरी ज़िंदगी के बेस्ट 5 साल हैं। एक तरफ 19 साल और एक तरफ 5 साल, तो 5 साल भारी। मैंने 5 साल किस साइड पर रखे थे? मेरे इस साइड पे। चल, बात समझ आ गई ना? तो मेरे लाहौर के बारे में और लाहौर की शामों के बारे में जो एहसासात और जज्बात है दिल में, वो मैं लफ्ज़ों में बयान कर सकता हूँ। आपने सोचा होगा मैं कहूँगा कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि काविश का ये गाना मेरे एहसासात की बेहतर तर्जुमानी करता है। ये वो जगह है जिस पर कभी खेले थे हम तुम मिलकर सभी, बीती हुई उन यादों में, प्यारी प्यारी उन बातों में, ढूंढूं तुझे हर तरफ, ढूंढूं तुझे। एक मिनट मेरे ख्याल से ज़्यादा गहराई में चले गए, सांस खड़ा है। तो फिलहाल वापस आते हैं। लाहौर जाकर मैं सबसे पहले खाला की तरफ गया था, क्योंकि हॉस्टल्स तो आजकल बंद थे। वहाँ मेरी मुलाकात हुई हमारे ख़ानदान के सबसे कूल बॉय अफनान से। सारे चाकू उठाएंगे, उसे मारेंगे। वही जिन को चाकू नहीं बचते, उसके तो जिस्म के आगे पीछे से गुजर जाते हैं, चाकू तो नहीं बचते जिन के। मैं उसके अंदर से गुजर जाऊंगा। तो उसके अंदर से गुजर जाओगे, उससे क्या होगा? उससे मुझे खा ही नहीं पाएगा वो। तुम अगर उसके अंदर से गुजरने लगे और पेट के अंदर जाके रुक गए, फिर उसने तो खा लिया तुम्हें। मैं अब टांग घुसा के देखूंगा, अगर वो उस टांग फंस जाती है तो मैं टांग छुरी मारूंगा, उसके पेट में निकाल दूंगा टांग। मैंने जब भी इल्म दानाई की कोई बात सीखनी हो, मैं इन साहब की खिदमत में हाजिर होता हूँ। ये भी अगर ज़्यादा मसरूफ़ ना हो तो हमारे लिए अक्सर वक्त निकाल लेते हैं। और उसी दिन रात चलते मेरी मुलाकात हुई इस मेंढक से। खूबसूरत था तो मैंने मौका देखते ही वीडियो में काम करने की ऑफ़र कर दी। उस टाइम तो फ़ौरन मान गया, लेकिन मुझे क्या पता था कि जान छुड़ाने के लिए कह रहा है। उसके बाद मेरा जब भी उससे सामना होता था तो दीवार की तरफ ऐसे मुंह करके खड़ा हो जाता था जैसे मुझे पहचानता ही ना हो। भाई कमिटमेंट किए तो पूरी करो ना। मुझे लगा कि लाहौर के मेंढक काफ़ी नॉन प्रोफेशनल है। बजट का कोई इशू है तो बैठ के डिस्कस कर लेते हैं, उससे नज़रें चुराने वाली क्या बात है।
आपने कभी सोचा होगा यार ये बंदा 5 महीने से वीडियोस बना रहा है, कभी इसका कोई दोस्त नहीं देखा? हो सकता है आपको तरस भी आता हो कि यार इसका कोई दोस्त है भी या नहीं, इससे कोई दोस्ती करता ही नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, मेरे भी दोस्त हैं और आपके दोस्तों से बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपके दोस्तों से बहुत खूबसूरत, एक मिनट, लेकिन अच्छे तो हैं। लाहौर में जो दोस्त मुझे सबसे पहले मिले हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में जो दोस्त सबसे ज़्यादा फारिग था, वो शिरोज़ था। शिरोज़ का यह इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। शिरोज़ मेरा बेहतरीन दोस्त तो है ही, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी का बेहतरीन बास्केटबॉल प्लेयर है और इसके साथ साथ एक मामूल से कुछ ज़्यादा ही बेसुरा सिंगर है। इसके इस टैलेंट ने कुछ ही वक्त में इसे हमारे कवाली गैंग का लीड वोकलिस्ट बना दिया था। इस पोजीशन पर अपनी खिदमत सरंजाम देते हुए शिरोज़ ने अनगिनत कवालियों के सुर और ताल का ऐसा बुरा हाल किया जिसकी मिसाल तारीख़ कवाली में इससे पहले नहीं मिलती। लेकिन फिर भी कभी अपने ज़मीर की आवाज़ को अपने गले से निकलने वाली आवाज़ पर हावी नहीं होने दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरा इस कवाली गैंग में क्या किरदार था। मेरा मेन रोल था, मैं साइड पर खड़े होकर तालियां बजाता था। मुझे ज़्यादा सुरीला होने की वजह से गाने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि बाकी सब इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते थे। खैर, मिलने के बाद हम पाइनएप्पल जूस पीने गए थे। मौज से उस दिन हम ना भी मिलते तो खैर थी, लेकिन पाइनएप्पल जूस जिसका मैंने अभी जिक्र किया वो हमने मौज के घर से पीना था, तो मौज से मिलना ज़रूरी था। इस चीज़ का जूस है, मैंने पिया तो पता चला। मौज उम्र 23 साल और मौज हम दोस्तों में सबसे लाडला है। मौज सिर्फ दोस्तों के ग्रुप में शामिल नहीं है, मेरी हर असाइनमेंट के ग्रुप, हर फाइनल प्रोजेक्ट के ग्रुप, कवाली के ग्रुप, एज ग्रुप और यह शायद अभी तक ब्लड ग्रुप में भी शामिल हो चुका है। मौज के ड्राइंग रूम में अहम कौमी उमूर पर बहस करने के बाद मौज हमें एक जगह गोलगप्पे खिलाने ले गया। उन दिनों बारिशें हुई थी, तो कराची की सड़कों के बाद बारिशों का जो दूसरा बड़ा शिकार होता है वो गोलगप्पे की पापड़ी होती है। इधर 4 कतरे बारिश होती है और इधर गोलगप्पे की पापड़ी नरम और नाजुक मिजाज होकर बैठ जाती है कि भाई मेरी कमर पे इतनी ताकत नहीं है कि आलू चनों का बोझ उठा सकूं। आप गोलगप्पा खट्टे के अंदर तो लेकर जाते हैं, लेकिन जब आपका हाथ बाहर आता है तो उसमें पछतावे, ना उम्मीदी और नाकामी के अलावा कुछ नहीं होता। गोलगप्पों के साथ इस नाकाम मुलाकात के बाद हमने सोचा कि अगले दिन सब दोस्त मिलकर बैठते हैं, लेकिन अगले दिन सुबह 6 बजे मेरी शिरोज़ के साथ अंदरून जाने की कमिटमेंट थी और मैं कमिटमेंट का इतना पक्का इंसान हूँ कि 6 बजे हमने अंदरून जाना था और पौने 6 बजे मैं सोने के लिए लेटा था, लेकिन 1 घंटे बाद उठ गया था मैं। हुआ ये कि आज जल्दी उठकर जाना था अंदरून नाश्ता करने क्योंकि इतवार का दिन है, लेकिन मेरी नींद नहीं खुली क्योंकि रात को मैं लेट सोया था। तो फिर देखो अब जाते हैं तो हमें क्या मिलता है। सोया मैं सिर्फ 1 घंटा ही था। रास्ते में मुझे नींद तो बहुत आ रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि भाई फैसलाबाद में भी जाकर सो सकता हूँ, लेकिन फ़ोटोशूट अंदरून में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अंदरून पहुंचकर हमने सोचा कि तस्वीरें बनाने से पहले हलवा पूरी खा लेते हैं। हलवा पूरी में कुछ था। पहले जो नींद मोहब्बत से आ रही थी वो हलवा पूरी खाने के बाद शिद्दत से आ रही थी। मैंने और शिरोज़ ने बाहमी मुशावरत से फैसला किया कि नशे की हालत में फ़ोटोशूट करना जायज़ नहीं है। खैर, हमने इधर उधर देखा तो हमें 20 किलोमीटर दूर तक सोने के लिए कोई बेड नज़र नहीं आया और 20 किलोमीटर दूर था मौज का घर। मैं बमुश्किल 2 घंटे नहीं सोया हूँगा कि बाकी अनमोल रतन भी आ गए। 8 महीने बाद इनसे मिलने की मुझे खुशी थी, लेकिन अगर 2 घंटे और सोने के लिए दे देते तो ज़्यादा खुशी होती। दोस्तों से मिलने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं अकेला नहीं हूँ जो बार बार के पास ना जाकर पैसे बचा रहा है। इस कौमी बचत स्कीम से सभी फ़ायदा उठा रहे हैं। कहा मैं तेरी शक्ल तो अभी तक दिखा नहीं, ये अंदर से निकला कुछ। एक बाल मुंह से हटाना फिर निकल। ये खलील है। खलील मेरा यूनिवर्सिटी में सबसे पुराना दोस्त है। हमने बहुत से नशेब फराज एक साथ देखे हैं। वो रैगिंग वाली स्टोरी में जो मेरे साथ दूसरा मजलूम विक्टिम था ना, वो खलील ही था। ये वही खलील है। खलील को मैं तब से जानता हूँ जब इसके पास बाल कटवाने के पैसे हुआ करते थे। अगर हमारे ग्रुप में इकट्ठे की सफ़र करना हो उर्दू वाला तो खलील के बगैर नामुमकिन है। ये खलील और खलील की गाड़ी है जो तकरीबन हर वक्त अवेलेबल रहती है। और एक बात मैं बताना भूल गया, अगर मैं जाग भी जाऊँ तो मुझे 2 घंटे तक सोया समझो।
खदीर KHADIR अपने नाम की तरह यूनिक इंसान है। ये अगर एक बार अपना नाम गलत प्रोनाउंस करने पर हर टीचर को 50 रुपये जुर्माना करता तो सारी ज़िंदगी बैठ कर खाता। हमारी यूनिवर्सिटी की सारी मेमोरीज इसी बंदे के फ़ोन के कैमरे से बनी हुई है। इसकी प्रॉक्सी अटेंडेंस लगवाने के एहसान तले हम सब दबे हुए हैं, लेकिन एक बंदा जो कभी इस एहसान से बाहर ही नहीं आ सकता वो है नुमान। नुमान को किसी पीर साहब की दुआ है कि इसने हर जगह 3 घंटे लेट पहुँचना है। 2 बजे आना था, बॉस के घर आ जाइए, देखते उसी के बट के पास किया, जो आज का ही मार्स के खुद से मार के दिखा देंगे। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट नुमान का लेट होना हमने ज़्यादा माइंड नहीं किया। गाड़ी में ऑलरेडी 6 लोग थे। वर्ल्ड लोंडा एसोसिएशन के कवानीन की रोशनी में मर्दों के महफिल में होने वाली सारी बातें सुनाई नहीं जा सकती। कुछ ना कुछ पर्दा रखना पड़ता है। मैं तो सोच रहा हूँ मेरी आपसे दोस्ती क्यों हो रही है। चल कैमरा लेकर भाई, जहन्नुम में जाते हैं लोग। तू भी बरसात ही जाएगा। अब तो यही लग रहा है। अब तो टिकट कटवा ली, जो कटवा लो। आहिस्ता आप ही नहीं जा रहा। मैंने कहा शायद प्रोग्राम में नहीं बैठे हो। लाइक एवरी लाहौरी, हम क्या खाएंगे इस पर हम घंटों तबादला ख्याल करते हैं और आखिर पर सिर्फ कढ़ाई खाने जाते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि खाना तो सिर्फ एक बहाना होता है। असल में दोस्तों के साथ मिलकर बैठना होता है और दिल की बातें करनी होती है। ऐसा हमें खाना आने से पहले लग रहा था। खाना टेबल पर आते ही नफ्सा नफ्सी का ऐसा दौर शुरू हुआ कि सब ने ही आंखें माथे पर रख ली। लेकिन उस दिन की मेन स्टोरी ये थी कि हमारा दोस्त अहमद अल मारूफ जेफ बेजोस 25,000 रुपये का टैटू बनवा कर आया था। डोंट गेट मी रॉन्ग, टैटू बुरा नहीं था, लेकिन ये 25,000 रुपये किसी नेक काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकते थे। ये अपने दोस्तों को 10 बार खाना खिला सकता था। अपने किसी महंगे दोस्त को अपने किसी दोस्त को महंगा सा तोहफा दे सकता था। मोहब्बत बढ़ती है तोहफे देने से। कहते हैं हर टैटू के पीछे एक कहानी होती है, लेकिन इसके टैटू के पीछे पूरी 8 जिल्दों की किताब थी और हम दोस्त थे, हमें सुननी पड़ी। वो कौन सी गेम होती है जिसमें म्यूज़िक प्ले करते हैं और कोई चीज़ पार्टिसिपेंट्स के दरमियान पास ऑन करते हैं और जब म्यूज़िक बंद हो जाता है, जिसके पास म्यूज़िक बंद होता है उससे कोई डेयर करनी पड़ती है। मैं आके अपनी वीडियोस देख रहा था तो मुझे पता चला कि ये गेम जैसे हम बिल पे करते हैं उससे इंस्पायर्ड है। हम सारे हैं जॉबलेस। एक बंदे की जॉब है बस, बेशक अनपेड है, जमा किए हमने डिग्री ठीक है, वो तो हम सारे ग्रेजुएट हैं। ठंड की हम कहते हैं कि पैसे आपको खूब पढ़ रहे हैं स्टूडेंट हैं। बहुत गुस्सा। तो ऐसा करो, म्यूजिक चलाओ। ये काम आसान नहीं है, लेकिन मैंने महसूस किया है कि इंसान पूरे दिल और नेक नीयत से कोशिश करे तो बिल के पैसे जमा हो ही जाते हैं। हुए पूरे खाना खाने के बाद जाना था हमने चाय पीने, लेकिन हम जैसे ही गाड़ी में बैठे हमें टोयोटा से कॉल आ गई। उन्होंने कहा भाई आकर आप अपने पैसे ले जाओ और हमारी गाड़ी वापस कर जाओ। हमने इस बेज़ुबान को इस पर्पज़ के लिए नहीं बनाया था। जो आपकी ख्वाहिशात और ज़रूरियात है ना, आप मज़दा लेने पर गौर करो। टोयोटा जानी इतने गुस्से वाली क्या बात है यार, 7 लोग ही तो बैठे थे हम। कितने? 4 जानी, इतने तुम 70 पे बैठते हैं। वीडियो बन रही थी। ओह हेलो गाइस। सुन तो लिया कसम से, मुझे आज पता लगा कि इलायची को कार्डिमम कहते हैं। सुनाने मैं सबर तो कर स्टोरी सुना रहा है यार, स्टोरी सुना रहा है वो यार, वो सुना रहा है स्टोरी यार। अपने की तरफ देख के बोलो, डिक्की की तरफ देख के भौंका तो भागते हैं, सुनते नहीं यार। मलील मैच है, ना भी पिया हमने मुझे और मैकडॉनल्ड्स से नहीं मिली चाय यार, मिलेगी वो कह रहा जब यार। खदीर ओए पीनी नहीं है, गाने लगाना यार। बस मैंने एक बार कह दिया ना कि मैकडॉनल्ड्स नहीं जाना, तो फिर सबने मैकडॉनल्ड्स ही जाना है। खैर चाय मेरी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल मुताबिक थी। पतली थी, महंगी थी और चाय वाले एहसासात और जज्बात से बिल्कुल खाली थी। लेकिन चाय की खैर है ना, सारे पैसे लाहौर की शाम और कहकहों से सजी इस महफिल के नाम। इरफान की क्या मजाल, फैमिली पे खच्चर बैठे और सारा वाकया चोर इंजन सील हो गया यार। 1 किलोमीटर पैदल चला के गए, आगे जाके कहता मैंने कहा वैसे स्टार्ट तो कर, सीख मारेंगे स्टार्ट हो। ऐसा वक्त देखा है, ये तो अल्लाह ताला ने हमारे हालात बदले, हमारी बात नहीं थी। मिलकर सभी लाहौर शहर से मोहब्बत की शायद ये भी वजह है कि मेरे दोस्त यहाँ रहते हैं। मेरे कहके ही यहाँ ज़्यादा गूंजते हैं
यहाँ की हवा में ख्वाब दिखते हैं और वो कहानियाँ दिखती हैं जो मैंने शहर में लिखी थी। तकरीबन सारी अधूरी थी, लेकिन तकरीबन सारी खूबसूरत थी। मुझे पता है कि मुझे कहानी सिर्फ अधूरी लिखनी आती है। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा कलम अभी अधूरी को पूरी करने की सलाहियत नहीं रखता। मेरा सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ था। मैंने लाहौर में अपने 3 दिन में और भी बहुत कुछ किया था। मैं खलील के साथ दोबारा अंदरून गया था और इस बार कुछ तस्वीरें भी ली थी हमने। सलमान भाई की दावत पर अपनी फेवरेट फास्ट फूड जॉपी फ्राइज़ खाने गया था और सबसे बढ़कर अपने जर्नलिज्म के दोस्तों मौसम भाई और शहराम से मिलने गया था। ये दोनों भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं। इन दोनों का सरसरी से तारुफ काफ़ी नहीं है। इनकी सजाई गई महफिल का भरपूर तज़किरा होना चाहिए था। मैं जानता हूँ कि इनके बगैर ये कहानी मुकम्मल नहीं है, लेकिन मैं माज़रत चाहता हूँ। मैंने आपको बताया ना कि मुझे कहानियाँ सिर्फ अधूरी लिखनी आती हैं।